हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओपन मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं ओम प्रकाश कुमार आप लोग के लिए लाया हूँ जेई मेंस एडवांस का पूरा सिलेबस प्लस केसी सिन्हा सॉल्यूशन। हमारे पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और हमारे पढ़ाने का तरीका बेसिक टू एडवांस होगा। चलिए हम आगे चलते हैं अगले स्लाइड में। और हम इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 16 तक कराया था और 70 की ओर चलते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। चलिए 70 क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर हो रहा है प्रूफ द फ्लोइंग। प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए ए डैश के ऊपर डैश बराबर ए प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करते हैं, ले लेते हैं एक एलिमेंट्स जो एक्स है। तो एक्स बिलोंग टू ए किससे बिलोंग कर रहा है? ए से। देखिए यहाँ एक्स बिलोंग टू ए। चलिए एक्स ए से बिलोंग कर रहा है। देखिए एक्स है यहाँ पर ए से बिलोंग कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक्स नॉट बिलोंग टू ए डैश। तो हम ये भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए डैश के ऊपर ए डैश, मतलब ए डैश के ऊपर ए डैश। तो इसलिए ए बराबर ए डैश के ऊपर ए डैश, हमें यही प्रूफ करना था। तो ए बराबर ए डैश, ये प्रूफ हो गया। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ए माइनस बी। क्या है? ए माइनस बी बराबर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए यूनियन बी माइनस बी। तो हम ले लेते हैं पहले ए माइनस, क्या लेते हैं? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी को। तो यहाँ पर हो गया ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश। चलिए माइनस को हटाकर हम इस तरह लिख सकते हैं अगेन। तो हम ए इंटरसेक्शन, यदि ए इंटरसेक्शन बी का डैश को हम अंदर लाना चाहते हैं तो हम इसे लिखते हैं ए डैश यूनियन बी डैश। चलिए हम यहाँ पर देखिए ए डैश यूनियन बी डैश लिखती हैं। अगेन देखते हैं। अब हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए ए इंटरसेक्शन ए डैश का वैल्यू क्या होगा? ए डैश का मतलब क्या होता है? तो ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं हो, तो दोनों का ए डैश का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा? फाई आएगा। क्या आएगा? फाई। देखिए तो यहाँ पर हम फाई लिखती हैं और यहाँ पर देखिए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। चलो हम ए इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिखते हैं? ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो गया फाइव यूनियन ए माइनस बी। यहाँ पर हो गया ए माइनस बी। चलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? फाइव के साथ हम किसी भी एलिमेंट्स माने किसी भी सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा? खुद वही एलिमेंट हो जाएगा। तो वो एलिमेंट ए माइनस बी था, तो यहाँ पर भी ए माइनस बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं आगे 70 का सी। चलिए हम वहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। क्या किए हैं? ए माइनस बी हम लिए थे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी से। अब हम लेते हैं यहाँ पर ए यूनियन बी माइनस बी को। तो यहाँ पर लिए ए यूनियन बी माइनस बी को।
तो इससे हमें हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, माइनस को हटाएंगे तो हमें इंटरसेक्शन लगाएंगे और बी डैश हो गया। चलिए अगेन ए हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर हो जाए ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। हम बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या लिख सकते हैं, तो बी डैश के साथ बी को हम बी डैश के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो 5 होगा। क्यों? क्योंकि बी डैश का मतलब होता है बी का कोई भी एलिमेंट बी डैश में नहीं होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा जब दोनों सेम एलिमेंट्स नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, यहाँ पर ए माइनस बी लिख दिए और इंटरसेक्शन यूनियन 5 के साथ लेंगे। यदि 5 के साथ किसी भी एलिमेंट्स का किसी भी सेट्स का यूनियन या इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही एलिमेंट्स हो जाएगा, तो वही एलिमेंट्स हो गया ए माइनस बी। चलिए अगेन क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी बराबर 1 प्रूफ करना। चलिए प्रूफ करते हैं। हम लिखेंगे ए, पहले ए माइनस बी को हम हटाते हैं, तो ए माइनस बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम यहीं पर देखिए लिख दिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पर देखिए अगेन हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसे एसोसिएटिव लॉ से हम इसे अलग कर सकते हैं दोनों को। तो यहाँ पर कर दिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, फिर से इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। चलिए हम ए इंटरसेक्शन हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हो गया यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। हम यहाँ पर भी एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं, नहीं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, तो हो गया ए यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। चलिए अगेन हम यहाँ पर है ए यूनियन बी ए, क्या ए यूनियन ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए लिख सकते हैं इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश को हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, क्या यूनिवर्सल सेट्स, ये एस हो गया यूनिवर्सल सेट्स। अगेन देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, इसे हम ए यूनियन ए को ए लिख दिए, इंटरसेक्शन बी यूनियन ए हो गया इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश और एस हो गया। चलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, यदि ए के साथ हम बी यूनियन ए का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या होगा, ए होगा, क्योंकि बी यूनियन ए में ए का भी एलिमेंट्स है बी का भी एलिमेंट्स है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए का कॉमन एलिमेंट्स कौन सा होगा, ए होगा, ए हो गया यूनियन इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश। चलिए हम इन दोनों का भी इंटरसेक्शन ले लेते हैं पूरा को,
तो पूरा का इंटरसेक्शन लेने पर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश में होगा ए का भी एलिमेंट्स और बी का भी एलिमेंट्स। किसका किसका एलिमेंट्स होगा, ए का भी एलिमेंट्स और बी का भी एलिमेंट्स, बी डैश का भी एलिमेंट्स। तो हमें कॉमन एलिमेंट्स लेना है, तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में क्या है, ए है। तो यही ए हमारे प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर यही प्रूफ है। तो ए हो गया प्रूफ, प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगेन क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए ए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर फाई दिया हुआ है। क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर फाई दिया हुआ है। तो कंप्लीमेंट को अंदर करते हैं पहले, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पर ए और ए डैश का हम इंटरसेक्शन लेने पर क्या होगा, फाई होगा, और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए यदि फाई के साथ हम किसी सेट्स का हम इंटरसेक्शन या यूनियन लेते हैं, तो क्या होता है, यूनियन लेंगे तो वही एलिमेंट्स हो जाएगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई हो जाएगा। हम इंटरसेक्शन ले लिए, यहाँ पर फाई हो गया। यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर यही प्रूफ था, फाई हो गया। चलिए प्रूफ हो गया। अगेन अगले क्वेश्चन अगले स्लाइड में चलते हैं और इसे सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए एंड ए यूनियन बी इक्वल टू ए, देन क्या कर रहा है, देन ए बराबर बी। हमें प्रूफ करना है कि ए बराबर बी होगा यदि ए इंटरसेक्शन बी ए दिया हुआ है एंड ए यूनियन बी ए दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है ए बराबर बी। चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, तो हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट्स ऑफ बी। क्या, ए बी का सबसेट्स होगा। क्या होगा, ए बी का सबसेट्स होगा। एंड यदि हम ए यूनियन बी बराबर ए लिखते हैं तो बी ए का सबसेट्स होगा, उल्टा होगा। यदि ए, यहाँ पर देखिए, ए यूनियन बी लिखते हैं तो क्या हो, ए यूनियन बी बराबर ए लिखते हैं तो बी ए का सबसेट्स होगा। चलिए अगेन इन दोनों मेथड को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। अगेन अगले स्लाइड में चलते हैं और इसे सेव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कर रहा है, ए माइनस बी बराबर ए। क्या, ए माइनस बी बराबर ए है, तो हमें निकालना है, या ए माइनस बी बराबर ए, तो इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, हमें इसे समझ लेना चाहिए पहले, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ए इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर साइन है, तो इसका मतलब होगा कि यदि ए माइनस बी बराबर ए है, तो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5।
क्या, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 गिवन है तो हमें निकालना है ए माइनस बी बराबर ए। क्या निकालना है, ए माइनस बी बराबर ए। तो हम इसी को यहाँ पर लिख लिए, देखिए यहाँ पर है ए माइनस बी बराबर ए दिया हुआ है, देन तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 निकालना है फर्स्ट में। और सेकेंड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 दिया हुआ है गिवन, देन ए माइनस बी बराबर ए निकालना है। देखिए अगेन, तो हम फर्स्ट को ले लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, ए माइनस बी बराबर ए, देन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 निकालना है। तो कंसीडर ए माइनस बी बराबर ए इफ पॉसिबल लेट्स ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। हम इसे नोट 5, हम इसे उल्टा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। हम यहाँ पर कंसीडर मतलब कर लेते हैं इसे कि लेट ए इंटरसेक्शन बी बराबर नोट 5। अगेन चलिए, सो इफ एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ पर ए माइनस बी बराबर ए है और हमें इसे ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ए इफ एक्स, एक एलिमेंट ले लेते हैं जो ए का है और ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट्स है एक्स। तो एक्स यदि ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट्स है एक्स है, ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करित है, तो एक्स ए में भी बिलोंग करेगा एंड एक्स बी में भी बिलोंग करेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, एक्स यदि ए से बिलोंग करित है तो एक्स ए माइनस बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए माइनस बी बराबर ए। क्या दिया हुआ है, गिवन है ए माइनस बी बराबर ए। चलिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए माइनस बी, एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हो गया एंड एक्स बिलोंग टू बी। क्यों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है क्यों कि एक्स माइनस ए माइनस बी बराबर ए दिया हुआ है। अगेन क्वेश्चन को अगेन देखते हैं आगे, यदि एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी होगा तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए एंड क्या, एक्स बिलोंग टू बी। और यहाँ पर है एक्स बिलोंग टू बी, तो इसे हम एक्स बिलोंग टू बी लिख देते हैं। चलिए अगेन हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, एक्स नॉट बिलोंग टू बी। चलिए यहाँ पर हो गया एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू बी, मतलब यहाँ पर आ गया एक्स बिलोंग टू बी और एक्स नॉट बिलोंग टू बी भी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता। चलिए तो सो आवर एग्जाम्पशन ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 इज रॉन्ग, हमें मानने थे। यहाँ पर देखिए इफ पॉसिबल लेट ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, तो ये एग्जाम्पशन हमारा गलत है। क्या है, यह गलत लिया हुआ है। तो यदि ये गलत है तो सही क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 सही होगा। देन ए माइनस बी बराबर ए हो गया, देन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो गया फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब हम फर्स्ट को हम सोल्व कर लिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकेंड को लेते हैं। सेकेंड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है 5। चलिए हम अपना फोटो की इस साइड कर लेते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, तो देन निकालना है ए माइनस बी बराबर ए। क्या निकालना है, ए माइनस बी बराबर ए। चलिए तो हमें निकालना है ए माइनस बी बराबर ए, तो हम निकालते हैं। ए माइनस बी बराबर ए होगा तो इस ए क्या होगा,
ए माइनस बी ए का सबसेट्स होगा, या क्या, या ए से है होगा तो ए माइनस बी का सबसेट्स होगा। यही दोनों इसका पॉसिबल आंसर, मतलब यही पॉसिबल इसका यही बनेगा। चलिए ए माइनस बी बराबर ए है, तो ए माइनस बी सबसेट्स होगा ए का, या ए सबसेट्स होगा ए माइनस बी का। चलिए गिवन में क्या है दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं लेट ले लेते हैं एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, जो बिलोंग करेगा ए माइनस बी में, किस में बिलोंग करेगा, ए माइनस बी में। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी में, तो हम लिख सकते हैं ए एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। ए माइनस बी को हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी को हम यही ना लिखेंगे, ए एक्स ए में बिलोंग करेगा लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा। चलिए हम इसे लिख लिए। अब हम ए नॉट बिलोंग टू बी को हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, हमारे गिवन है ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या 5 दिया हुआ है, इसलिए हम ए नॉट बिलोंग टू बी को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर कैंसिल कर दिए, तो हो गया ए एक्स बिलोंग टू ए, यहाँ पर ए माइनस बी इज सबसेट्स ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज सबसेट्स ऑफ ए हो गया। चलिए लेट्स अगेन देखिए, यदि ए माइनस बी सबसेट्स हो गया ए का, तो हम अगेन देखिए चलते हैं, यदि हम y बिलोंग टू ए मानते हैं, क्या y बिलोंग टू ए एंड y नॉट बिलोंग टू बी, हमें यहाँ पर भी y नॉट बिलोंग टू बी को हम हटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है 5 है। देखिए यहाँ पर हम इसे मिटा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो गया। चलिए तो हम लिख सकते हैं y बिलोंग टू ए माइनस बी। क्यों y बिलोंग टू ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर है ए y बिलोंग टू ए एंड y नॉट बिलोंग टू बी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y बिलोंग टू ए माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग टू ए माइनस बी। यहाँ पर हो गया y इज सबसेट्स ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। यदि y ए माइनस बी से बिलोंग करेगा तो ए सबसेट्स हो जाएगा ए माइनस बी का, ए माइनस बी का सबसेट्स हो गया। देन सेकेंड एंड थर्ड से यदि हम लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर ए वेन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, तो हम फर्स्ट और फोर्थ को ले लेंगे, तो हो जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी बराबर ए। हमें यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। प्रूफ। चलिए हम अगले क्वेश्चन में अगले पेज में चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सेवंथ क्वेश्चन। ए इज सबसेट्स ऑफ बी, क्या दिया हुआ है, ए इज सबसेट्स ऑफ बी दिया हुआ है। A is subsets of B and B is subsets of C, then क्या, then C minus B minus A
बराबर ए यूनियन सी माइनस बी दिया हुआ है। चलिए हम इसे ले लेते हैं पहले सी माइनस बी माइनस ए को, यहाँ पर ले लिए सी माइनस बी माइनस ए को। हम पहले बी माइनस ए से माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा और ए के जगह पर डैश हो जाएगा। तो सी माइनस बी इंटरसेक्शन ए डैश हो गया। चलिए अगेन यहाँ पर यदि हम माइनस को हटाते हैं, यहाँ से माइनस सी के बाद माइनस लगा हुआ है, इसे हम भी हटाते हैं तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन होगा और उसके बाद वाला जो सेट है इसका हम डैश ले लेंगे तो डैश हो गया। तो हो गया सी इंटरसेक्शन बी डैश, क्या हो जाएगा, यदि डैश को अंदर लेंगे तो सी इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश का डैश। चलिए हम ए डैश क्या डैश को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए लिख दिए, क्या लिख दिए, ए लिख दिए। तो ये अगेन सी इंटरसेक्शन बी डैश, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये पूरा लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या होगा, सी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, कैसा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव डैश हो गया। चलिए आगे देखते हैं, सी इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या लिखते हैं, सी इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या लिखते हैं, सी माइनस बी यूनियन ए सी इंटरसेक्शन ए को हम ए लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ए इज सबसेट्स ऑफ बी एंड बी इज सबसेट्स ऑफ सी। क्या दिया हुआ है, ए इज सबसेट्स ऑफ बी एंड बी इज सबसेट्स ऑफ ए। तो बी इज सबसेट्स ऑफ सी, यदि बी ए का सब ए है तो बी का सबसेट्स ऑफ बी सी का सबसेट्स है तो ए भी सी का सबसेट्स हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट्स ए होगा, क्या होगा, ए होगा। चलिए अगेन चलते हैं और हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ए यूनियन सी माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी माइनस बी। हम इसे ए को इधर ला दिए तो ए यूनियन सी माइनस बी। चलिए हमें यही प्रूव करना था, देखिए ए यूनियन सी माइनस बी यहाँ पर है, ए यूनियन सी माइनस बी। चलिए हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन अगले पेज में देखते हैं और से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ए क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए है, क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए है इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। तो इसका दो गो इति होगा, तो पहला होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ए, तो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। इसका दूसरा जो होगा हम इसे दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 दिया हुआ है तो हमें निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। यही ना होता है इफ एंड ओनली इफ का मतलब। तो हमें इसे दो इक्वेशन ले लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। पहला लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए, तो यहाँ पर है तो ए यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन बी डैश बराबर ए है, देन ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव है। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव। तो हमें पहले हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए। तो हमें प्रूफ करना है क्या? ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पहले लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। हम बी इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिखेंगे? फाइव होगा, इसका एलिमेंट फाइव हो जाएगा। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या लिखेंगे? ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी हो गया और यूनियन फाइव। तो हम अगेन ए माइनस बी, यहाँ पर हम ए माइनस बी यूनियन फाइव को यदि हम लेते हैं ए माइनस बी का एक सेट है जिसका एलिमेंट्स और फाइव को हम इंटरसेक्ट यूनियन निकालते हैं दोनों का, तो क्या होगा? ए माइनस बी होगा। तो ए माइनस बी बराबर ए हो गया। अगेन ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? फाइव। क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव। चलिए अगेन हम इसे लेकर हम इसे प्रूफ कर दिए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव। अगेन क्वेश्चन नंबर इसी में सेकेंड टाइप को लेते हैं। तो सेकेंड में क्या है हमें निकालना था? देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। क्या प्रूफ करना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए हम इसे भी प्रूफ करते हैं। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव दिया हुआ है, तो ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स होगा। क्यों? ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव यदि दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी बराबर ए। देन अगेन तो ए माइनस बी यूनियन फाइव बराबर ए। तो अगेन क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन फाइव को हम क्या लिख सकते हैं? बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए हो गया। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पर यही ना प्रूफ करना था। ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, यही हो गया प्रूफ। चलिए आगे क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं, उसे सोल्व करते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश बराबर क्या है? ए दिया हुआ है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर दिया हुआ है ए। क्या दिया हुआ है? ए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए दिया हुआ है इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव। हम तो इसे अभी
अभी ही प्रूफ कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन अगले पेज में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या है, बोल रहा है सो दैट द फ्लोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट। इसमें हम ये बताना है, एक कंडीशन देना है जो हमारा ए इज सबसेट्स ऑफ बी हो जाए। क्या? ए इज सबसेट्स ऑफ बी। तो हम इसे ले लेते हैं लेट, क्या ले लेते हैं, लेट x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू a। तो देन हम क्या लिख सकते हैं, a चलिए यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोल देते हैं। यदि हम यहाँ पर दिया हुआ है a इन सबसेट्स ऑफ b, तो हम लिख सकते हैं, यदि हम मान लेते हैं x बिलोंग टू a, तो हमारा हो जाएगा x बिलोंग टू b। तो x बिलोंग टू b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b हो गया। तो इसका कंडीशन हो गया फर्स्ट का। सेकेंड क्या है? सेकेंड है a इंटरसेक्शन b बराबर a। क्या है? a इंटरसेक्शन b बराबर a है। तो हम इसका भी एक तो कंडीशन देख लेते हैं। तो a इंटरसेक्शन b बराबर a कब होगा? जब a b का क्या हो जाएगा, सबसेट्स हो जाएगा। क्या होगा? a b का सबसेट्स होगा। सेकेंड। थर्ड देखिए a माइनस बी बराबर 5 कब होगा? इसका भी एक कंडीशन देखते हैं। a माइनस बी 5 कब होगा? तभी ना होगा जब a सबसेट्स होगा किसका? b का। a b का सबसेट्स होगा तभी ना a माइनस बी 5 होगा। मतलब कि a माइनस बी 5 कब होगा? जब a सबसेट्स होगा b का, मतलब कि b में सभी a का एलिमेंट्स b में होगा, तभी ना ये 5 होगा। चलिए अगेन a यूनियन b बराबर b कब होगा? a यूनियन b कब होगा? तो इसे भी एक कंडीशन दे देते हैं। तो इसका भी कंडीशन क्या होगा? a इज सबसेट्स ऑफ b होना चाहिए। क्या? a इज सबसेट्स ऑफ b, तभी a यूनियन b बराबर b होगा। चलिए हम चारों का कंडीशन देख लिए और चलिए हम अगले पेज में चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या हो रहा है देखिए। सेट द फ्लोइंग सेट्स, कुछ सेट दिए हुए हैं, इससे हम सेट कर बताना है कि ये कौन, इस सेट कर बताना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। क्या? a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो a डैश और b डैश का इंटरसेक्शन हम मतलब कि शैडो से कैसे दिखा सकते हैं? हम एक यूनिवर्सल सेट्स ले लिए। क्या? हम एक यूनिवर्सल सेट्स ले लिए और उसमें दो सेट्स ले लिए a एंड b। a डैश का मतलब क्या होता है? a डैश का मतलब होता है a का कोई एलिमेंट्स उसमें नहीं होना चाहिए। अब b डैश का मतलब क्या होता है? b का कोई भी एलिमेंट्स उसमें नहीं होना चाहिए। यदि हम a डैश और b डैश का इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स कौन सा होगा?
ये सब हो जाएगा। जब यूनिवर्सल सेट्स में है और मगर ए बी में नहीं है, क्या ए बी में नहीं होना चाहिए और यूनिवर्सल सेट्स में होना चाहिए। चलिए यही सब हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, देखिए ए डैश ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, क्या दिया है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो हमें निकालना है, इसे शैडो से सेट दिखाना है, इसे दिखाते हैं। हम एक सेट से ले लेते हैं, जो ए है, ये ए है, ये बी है, क्या ये बी है, ये ए है। यदि हम ए डैश का मतलब क्या होता है, ए का एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, तो इसमें बी का एलिमेंट्स तो होगा ना, तो बी का एलिमेंट्स इसमें हो गया। यदि ए डैश लिखते हैं तो ए का एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, ओके। उसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं बी का भी कुछ एलिमेंट्स होगा, जो दोनों में है वो नहीं होगा, मतलब कि ए यूनियन बी को नहीं हो लेंगे, ए नहीं होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये नहीं होगा, मतलब इसके छोड़ा के और जितने ही सब है, ये सब ये सब ये सब, इसका बी का भी एलिमेंट्स ए डैश में आएगा, ए का ए को पूरी तरह से छोड़कर। और बी डैश का मतलब क्या है, बी को पूरी तरह से छोड़कर जो भी एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट्स में होंगे वे सभी आएंगे। तो हमें लेना है ए डैश ए डैश यूनियन बी डैश। तो हमारा हो जाएगा ए डैश लेंगे तो बी डैश का ए एलिमेंट्स हो जाएगा, और यदि हम बी डैश लेंगे तो ए डैश का ए एलिमेंट्स हो जाएगा। तो ए डैश का भी एलिमेंट्स होना चाहिए और बी डैश का भी एलिमेंट्स, यूनियन मतलब होता है। तो ये पूरा जितने हैं सभी हो गए, मतलब ये छोड़ाकर, ये बी चोला छोड़कर जितने एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट्स में सभी हो गए। चलिए हम इससे पहले इरेज कर देते हैं। अगेन क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 का थर्ड। 19 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए हो रहा है, क्वेश्चन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, क्या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को हमें इसमें शेप में दिखाना है। चलिए तो हम ले लेते हैं ए जो यूनिवर्सल सेट्स है, ए बी और सी तीन सेट्स ले लेते हैं। तीनों सेट्स को देखिए, ए यूनियन बी लेना है, क्या पहले ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कौन कौन सा होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कौन सा हो जाएगा, ए यूनियन बी, ये दोनों हो जाएंगे। और उसके साथ ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ए का भी एलिमेंट्स इसमें आ जाएगा, बी सी का भी एलिमेंट्स, तो ये पूरा हो जाएगा। और इधर ए इंटरसेक्शन बी में ये पूरा हो जाएगा। और ये हम ये पूरा और यदि हम ए दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, यदि हम ए दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन लेने पर ए हो जाएगा, यानी कि ए का पूरा एलिमेंट्स इसमें आएगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एलिमेंट्स ए है, तो दोनों का एलिमेंट्स कॉमन ए हो जाएगा। और क्या होगा, इन दोनों में भी जो कॉमन है ए भी हो जाएगा, ए इन दोनों में भी जो कॉमन है ये हो जाएगा। तो ये हमें जितना ये शैडो किया हुआ है यही इसका हो जाएगा। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में देखिए
हम ए एक सेट से ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला आ जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। कौन होगा? यहाँ से यहाँ तक ये। चलिए ये हो गया। अगेन देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा? तो ये होगा, ये होगा पूरा ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों का हमें यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन होगा। यूनियन में कौन सा होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का शैडो हो गया। चलिए अब यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले एक और बात, हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जो ओपे मैथमेटिक्स से है, उसे आप ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ पर हम पीडीएफ देने वाले हैं। जितने पढ़ाए हैं उसका हम पीडीएफ देने वाले हैं। चलिए तो इसलिए उसे आप ज्वाइन करें और पीडीएफ लें। यदि अच्छा लगे तो ओपन मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।